Hi, this is Kushi Mukherjee and you're watching me on Filmy Mantra. स्कूल टाइम पे भी मैं डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी। मैं स्टेट लेवल एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन्स में गोल्ड या सिल्वर लेके आती थी। मैंने बालवीर रिटर्न्स जैसे सीरियल में काम किया जिसमें बच्चे मेरे फैंस होते थे। लोग वो सब भूल गए। लोग बस ये याद रखे कि अरे खुशी तो सिर्फ बोल्ड वेब सीरीज करती है। ये जो लोगों का परसेप्शन था कि उल्लू, अतरंगी या ऑल्ट बालाजी ऐसे सब शोज़ में काम करने के बाद आपको बड़े प्लेटफॉर्म वाले अपनाते नहीं हैं। मेरे पापा से मेरी आखिरी टाइम पे भी बात नहीं हो पाई इसी करियर के वजह से। आज की डेट में 1 साल ऑलमोस्ट होने आ गया। मेरे भाई से मेरी बात नहीं होती। मेरे कैलकाटा में जो फैमिली रहती है मैंने उनको ब्लॉक कर रखा है। मेरे घर से 5 साल हो गए मैं अलग रहती हूँ। इतना सब कुछ मैंने खोया है ये करियर की वजह से। तू तो पहले सीरियल कर रही थी, मूवीज़ कर रही थी, अब क्या हो गया? अब ये क्या हो गया अचानक से? क्या भटक गई क्या? तुझे तो फेम चाहिए था, फिर अचानक से अब क्या पैसे का क्या इतना ग्रीड आ गया? ये हो गया, वो हो गया। ये कपड़े तो मैं पहले से ही पहनती आ रही हूँ। कपड़े कोई मैंने नया ऐसे पहनना शुरू नहीं किया। ऐसे कपड़े पहन रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ये नग्नता या बोलने प्रोनाउंस करना तो बराबर आता नहीं है। ना हिंदी ठीक से बोल लेती है, ना इंग्लिश ठीक से बोल लेती है। फिर मैंने देखा मेरे लिए बोले जा रहा है, मैंने कहा ओके। बड़ी मीठी मीठी तरीके से बोल रहा था तो मैंने बोल दिया मीठा। मतलब कितने मीठे हो आप। अरे इसी का तो मुद्दा बन गया वो। मेरे लिए इतना बोले जा रहा है, नंगी बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल, मैंने तो सिर्फ मिठा बोला। मैंने क्या, जिसमें उन्होंने टॉप पहना था और अंदर ब्रा नहीं पहनी थी, उनका निप्पल विजिबल हो रहा था। तो क्या रास्ते पे तब नंगी नहीं घूम रही थी? तब भी क्या वो पर्दे पे पहन रही थी? आप करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। ऐसे नहीं होता है। कितनी बार अपनी बातों को घुमाओगी? क्योंकि एक पॉइंट आया था कि सुसाइड ही कर लेती हूँ, अब कुछ नहीं है। फिल्मी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है खुशी मुखर्जी। जी हाँ, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जिनकी खबर अच्छी हो या बुरी हो लेकिन फिर भी वो सुर्खियों में बनी रहती हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और भी कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो किसी को शायद नहीं पता होगी। फिल्मी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है खुशी। सबसे पहले यहाँ तक आई हैं, कैसे-कैसे आई? क्योंकि हमें तो लग रहा था शायद आप कैंसल कर दोगे। नहीं, मैं रात को सोई लेट 4:30-5 बजे। लेकिन मैं उस टाइम मुझे याद आया कि अरे आपने एड्रेस तो भेजा ही नहीं। मैंने बोला नहीं अभी इस टाइम पे तो मैसेज करना सही नहीं रहेगा। फिर मैंने कोई नहीं सुबह उठ के देखूँगी तो आपने भेज दिया होगा। वही थोड़ा लेट उठी आज मैं, बट आना तो था ही बिकॉज़ कमिट किया था। जी। अ, अभी तो बहुत लोग एक ही सवाल करे जा रहे हैं आपसे। कि कपड़े ऐसे क्यों पहनते हैं, है ना? जी, जी। तो हम इसके इसके पे बाद में आएँगे। सबसे हाँ, पहला हमारा प्लीज़। होगा कि शुरुआत ही कपड़ों से होती है, ख़त्म भी कपड़ों पे ही होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि हुँ, कोई भी इंसान जब कोई स्टेप लेता है, हुँ, चाहे वो गलत तरीके से हो, सही तरीके से हो, हुँ, तो उसके पीछे वजह होती है। हुँ, तो एक वजह क्या है जो एक बोलते हैं ना क्रिएटिविटी करने की जो वजह है, जिस वजह से आप हुँ, बहुत ट्रोल भी हो रहे हो, हाँ। इसकी वजह क्या है? मतलब क्या सोचा था आपने? अम, मेरे हिसाब से मुझे आज तक ये डेफिनेशन नहीं समझ में आया कि सही और गलत। सही और गलत आप किसी चीज़ को कैसे बोल सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल टेल यू। अभी अगर आप कोई मटन शॉप में जाते हैं, जो बचर है, वो मटन को काटता है। हमारे लिए वो कितना गलत काम कर रहा है कि किसी की जान ले रहा है। हुँ, पर वही आप अगर उस बचर से पूछो, वो बोलेगा नहीं ये तो मेरा जॉब है, मैं ये कर रहा हूँ। हुँ, उसके हिसाब से वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है। तो आई थिंक जो आपकी फीलिंग ऑफ गिल्ट है वो आपका कोई भी काम सही और गलत ये करता है। मैं अगर कोई मेरे चॉइस का कपड़ा पहन रही हूँ, इसमें मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैं ना चोरी कर रही हूँ, ना मैं डकैती कर रही हूँ, ना मैं किसी का मर्डर कर रही हूँ, ना मैं किसी को मर्डर के लिए प्रोवोक कर रही हूँ। तो इसमें गलत क्या है? मैं कुछ अलग कर रही हूँ, ये बोल सकते हैं। तो क्या होता है हमारी एक परसेप्शन होती है हमेशा से कि हम जो कर रहे हैं, सब अगर सेम चीज़ करें ना, वो बहुत नॉर्मलाइज़ होता है। लेकिन अगर हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स देखते हैं, कुछ अलग से देखते हैं, तो वो जल्दी से पॉइंट होने लग जाता है और फिर लगता है नहीं यार ये हमारे जैसे नहीं है और ये गलत है। तो वैसे ही लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, मैं इसको गलत नहीं मानती। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर सबको ब्लैक पसंद है या वाइट पसंद है तो मुझे भी वही पसंद हो। मुझे कुछ हटके पसंद है और मैं वही कर रही हूँ, मैं वही कपड़े पहन रही हूँ। अब इसमें लोग बोल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लोगों को देख-देख के आदत हो जाएगी शायद।
एंड एक दिन ना ये चीज़ बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगा। जैसे आप पुराने ज़माने में आप फिल्म्स को भी अगर आप देखते थे, तो उस टाइम पे किसिंग सीन्स बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी हुँ, या बहुत अलग माना जाता था। अब वो बहुत नॉर्मल हो गया है। हुँ, वैसे ही एक टाइम पे जीन्स पहनना नॉर्मल नहीं था, फिर स्कर्ट नहीं था, फिर ऐसे कपड़े अब नहीं है। आज से शायद 5-10 साल बाद ये भी नॉर्मल होगा। पीपल हैव टू अपडेट। लोगों को बस अपना सोच थोड़ा बदलना होगा और किसी को तो करना होगा ना। तो पहले सब खुशी के अगेंस्ट थे, अब मैंने देखा है कि कितने लोग मेरे सपोर्ट में भी आ रहे हैं। एंड आई एम श्योर, अगर आप सिर्फ मेरे कपड़ों को मेरे से हटा दो, आई एम नॉट वेरी एजुकेटेड, मैं बोलती भी हूँ, बट मैंने जितनी भी पढ़ाई की ना, मैंने तब तक टॉप किया। बी एड साइंस ओलम्पियाड, बी एड मैथ्स ओलम्पियाड, बी एड ब्रिटिश काउंसिल एग्जामिनेशन, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्जाम्स, मैंने हर टाइप के एग्जाम्स दिए थे अपने स्कूल लेवल पे। मुझे एक्टिंग करनी थी, इसलिए मैंने पढ़ाई मेरी पूरी कंप्लीट नहीं की। बट आई एम क्वाइट इंटेलेक्चुअल। स्कूल टाइम पे भी मैं डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी। मैं स्टेट लेवल एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन्स में गोल्ड या सिल्वर लेके आती थी। तो अगर कोई मुझसे कोई सवाल करता है, मेरे पास उस चीज़ का जवाब हमेशा ही होता है। यू कैनॉट से दैट खुशी इज़ डम। अब देखो मैं कुछ भी बोलूँगी ना, ऑब्वियसली वो एक क्वेश्चनेबल या आर्ग्यूएबल टॉपिक रहेगा ही। हुँ, मैंने बोल दिया ये बॉटल आधा खाली है, तो लोग बोल देंगे नहीं ये बॉटल तो आधा भरा हुआ है। अब इसमें भी प्रूफ करना होगा, सबकी राय सेम नहीं होगी, बट आई हैव अ पॉइंट टू जस्टिफाई वट एवर आई डू। तो उस पे जब लोग मुझे व्यक्तित्व लाइफ में जानेंगे ना, लोग, और जो जो लोग बोलने भी लगे कि नहीं यार ये लड़की बुरी नहीं है, एटलीस्ट वॉट एवर आई एम रॉ, आई एम ऑथेंटिक, आई डोंट फेक इट। मेरे जो दिल में या दिमाग में होता है मैं वही बोलती हूँ। मैं उसको शुगर कोट करके या फिल्टर करके नहीं बोलती हूँ। अगर मुझे पूरी दुनिया से भी शिकायत होती है ना, मैं ये भी बोल देती हूँ हाँ यार पूरी दुनिया यहाँ पे मेरे अगेंस्ट हो रही है और मुझे ये सही नहीं लग रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट चली गई तो फिर मैं सरवाइव कैसे करूँगी। मैं उसको भी डील कर लेती हूँ। सो इतना ज़्यादा मैंने सुना अभी और आपने जो ये चीज़ बोली कि आपने एजुकेटेड हो और आपने जब भी किया है टॉप किया है। जी। सो मैं ये जानना चाहूँगी कि तब आपने सोचा कि मुझे एक्टिंग फ़ील्ड में जाना है। हम्म। तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो आपको भी पता है जो नेपो किड होते हैं, मेबी उनके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाता है। बट आप जैसे लोगों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका कोई गॉडफ़ादर नहीं होता, वो कैसे करते होंगे? तो आपने कैसे किया? स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? सी एक्चुअली जो लाइक यू सेड नेपो किड बोलो या स्टार किड बोलो या जिनकी भी फैमिली इस फील्ड में रहे हैं, उनके लिए ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। नॉट ओनली वो ब्रेक मिलना, लेकिन एटलीस्ट उनके मॉम डैड बोलो या उनके फैमिली मेंबर्स बोलो वो इस फील्ड में है, तो उन्हें पता है कि कैसे ग्रूमिंग करना है, ऑडिशन में कैसे उन्हें कैमरा फेस करना है, दूसरा कैसे प्रोजेक्ट्स उनको टेकअप करना है। अब हमें तो बेवकूफ़ बनते बनते ना स्टार्टिंग के 3-4 साल उसी में चले जाते हैं। बॉम्बे में हर रोज़ कम से कम 5 फिल्में शुरू होती है। पहले मेगा मॉल होता था ओशिवारा में, पहले शुरू होता था मेगा मॉल से, फिर पहुंचता था शबरी या श्रीजी के रेस्टोरेंट पे और ख़त्म हो जाता था शायद यही कलिंगा या कोई और रेस्टोरेंट पे। तो हर कोई पिक्चर बनाने जाता है या फिर हर कोई बस राजकुमार हिरानी से बात करने वाला हुँ, होता है हुँ, या उनकी बात चल रही होती है शाहिद कपूर से हुँ। और बस कॉन्ट्रैक्ट होने ही वाला होता है और उसको रिलायंस या तो रिलीज करने वाला होगा या फिर आइनॉक्स रिलीज करने वाला होगा। तो बातें तो बड़ी बड़ी होती है और जब सपने भी बड़े बड़े होते हैं तो यही बड़ी बड़ी बातें ना आपको बड़े बड़े और ख्वाब दिखा देता है। हम जब ऑडिशंस के लिए जाते थे या ये होता था मेगा मॉल पे, अरे आपको स्टार बना देंगे, ऐसे इतनी बड़ी पिक्चर होने वाली है, मल्टीप्लेक्स पे रिलीज होने वाला है। ऑडिशंस तो दिए जाते थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता था, तो समझ में नहीं आता था कि कहाँ जाके ऑडिशन देना है। राइट कास्टिंग डायरेक्टर, इनका नंबर निकलना इतना मुश्किल हो जाता था। कोई भी एक कोऑर्डिनेटर अगर या कास्टिंग डायरेक्टर
जो जिनके मतलब जो खुद अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है, उन्होंने एक मॉडलिंग एजेंसी खोल दी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कोई भी अगर छोटे शहर से भोला-भाला इंसान यहाँ पे एक्टर या एक्ट्रेस बनने के सपने लेके आ रहे होंगे, वहाँ पे जाके दिखाएँगे, सबसे पहले उनका ये होगा, "अरे! आपका पोर्टफोलियो सही नहीं है, पता है?" हुँ, बस उन्होंने एक जॉबलेस फोटोग्राफर को हायर करके रखा होगा जहाँ से उनका कमीशन बनता है। हुँ, तो वहाँ पे वो पोर्टफोलियो आपसे बनवाएँगे, चाहे कैसे भी लेवल का पोर्टफोलियो हो, दिन में वो 3-4 ऐसे आर्टिस्ट इकट्ठे कर लेते हैं और पोर्टफोलियोज़ बनवा देते हैं। तो पोर्टफोलियो में खर्चा उनका शायद आता होगा 5-6 हज़ार का और सामने से ऐंठ लेते हैं 25-30 हज़ार रुपए। यहाँ से वो मॉडलिंग एजेंसी ने पैसे कमा लिया। फिर बोलेंगे कहीं-कहीं से उनको मिल जाता है ये एड्स के ऑडिशन हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आपको लाखों, हज़ारों ऑडिशंस पे भेजेंगे। अब बेचारा जो आर्टिस्ट है उसका वो कैसे करके अपना ट्रैवल का खर्चा मैनेज करे, हुँ, नहीं करे, उसको भी नहीं पता बट बेचारा फिर भी जाता रहेगा और सोचेगा कि शायद अब मेरा सिलेक्शन हो जाए, अब मेरा सिलेक्शन हो जाए। पर कोई बड़े ऑडिशन में या राइट प्लेस पे ना क्लिक होने में ही इतना टाइम लग जाता है उसको। फिर कोई बोलता है मॉडलिंग एजेंसी फीस लगेगी, तो एक बेचारे न्यू कमर को इतना बेवकूफ़ बनाया जाता है कि वो स्ट्रगल करे जाता है। कोई गिव अप करके या तो घर चला जाता है या फिर कोई सही रास्ता ढूँढने में ही 5-6 साल लगा देता है और कोई कोई तो मतलब बेचारे इतने कमज़ोर दिल के होते हैं कि कोई अपना घर छोड़ के भाग के आया होता है, सोचते हैं कि क्या मुँह लेके अब गाँव वापस जाएँगे, घरवालों के सामने वापस जाएँगे, तो कोई सुसाइड भी कर लेता है। तो बहुत टफ फ़ील्ड है, हमें पता नहीं है कि राइट प्लेस कहाँ है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी में हमारे सालों-साल निकल जाते हैं। फिर उसमें आ जाता है कभी एक अगर रॉन्ग चॉइस कर लिया प्रोजेक्ट के, हमारे पास कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि हमने अगर एक गलत चॉइस कर लिया, तो हमारे पास फिर दूसरा हुँ, प्रोजेक्ट रेडी हो। फिर हमें ज़ीरो से नहीं, हमें माइनस से शुरुआत करनी होती है और फिर उस बीच में आ जाते हैं ट्रोलर्स कि अरे देखा कैसे प्रोजेक्ट किए, क्या किया, देखो अब इसको थोड़ी ना कोई अच्छी जगह काम मिलेगा। जैसे मैं मेरा एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। मैंने शुरुआत भले फ़िल्मों से की, तो उस बीच में मैंने एक हिंदी मूवी कर ली थी, थोड़ी-सी बोल्ड थी, उसमें किसिंग सीन्स-वीन्स थे। उस टाइम पे किसिंग सीन्स पॉपुलर नहीं होता था और बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। मेरे साउथ का करियर उस टाइम पे ड्रॉप हो गया। फिर मुझे वापस से शुरू से शुरुआत करना पड़ा, रीस्टार्ट। मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने सीरियल्स किए, रियलिटी शो किया, फिर मैंने अपने फ़िल्म के करियर की तरफ गई। कोविड आ गया, प्रोड्यूसर की डेथ हो गई, फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो पाया। फिर मैंने रीस्टार्ट किया, मैंने बोल्ड वेब सीरीज़ करने लगी, काफ़ी अच्छा पेमेंट मिला, सब मिला, पॉपुलैरिटी भी मिल रही थी। फिर पैसों के चक्कर में स्क्रिप्ट जब आपको ईज़ी मनी आने लग जाता है ना, हुँ, तो आपको वो पैसे की आदत हो जाती है। तो मैंने सीरियल-वीरियल सब छोड़ दिया, मैंने कहा अरे कौन करे यार, कहाँ मुझे इतनी सी देर में इतने पैसे आ रहे हुँ। हैं और कहाँ सीरियल्स में मैं पूरा दिन काम करके 10-15 हज़ार कमा रही हूँ। तो मैंने सीरियल्स छोड़ दिए, मैंने कहा अब सिर्फ़ वेब सीरीज़ ही करूँगी। वो लालच आ गया मन में। हाँ, मैंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े मैंने साइन कर दिया, पर डे देख के और वहाँ पे गई, मैंने स्क्रिप्ट देखी, मैंने कहा अरे! ये क्या स्क्रिप्ट है? मतलब डायलॉग्स मुझसे बोले नहीं जा रहे, एक्टर्स को कैमरा फेसिंग नहीं आ रहा, कुछ नहीं। मैंने कहा ये कैसे करूँगी? जैसे-तैसे इम्प्रोवाइज़ करके स्क्रिप्ट तो ये करवाया, मन ही मन बोल रही थी ये हिट ना हो जाए, सीरीज़ हिट ना हो जाए। सीरीज़ हिट हो गई, चल पड़ी। अब लोगों ने टैग लगा दिया कि इसका तो यही काम आता है, बोल्ड आता है। मैंने पास्ट में इतना जो भी काम किया, सब किया। मैंने बालवीर रिटर्न्स जैसे सीरियल में काम हुँ, किया, हुँ, जिसमें हुँ। बच्चे मेरे फैन्स होते थे। लोग वो सब भूल गए। लोग बस ये याद रखे कि अरे खुशी तो सिर्फ़ बोल्ड वेब सीरीज़ करती है। हुँ, तो फिर लोगों ने लेबल कर दिया कि अरे अब इसको कोई नहीं पूछने वाला है, कोई काम नहीं। तो एक पॉइंट पे ना वो गिव अप वाला मोड मेरा भी आ जाता है। सबके पास आ जाता है, मैंने तो फिर भी इतना फाइट बैक किया था। मैंने सोचा शादी-वादी करके सेटल हो जाती हूँ अब, क्योंकि ऐसा काम कर लिया है, अब तो कोई शादी भी नहीं करेगा शायद। तो किसी ने शादी का ऑफ़र कर दिया, मैंने कहा बस अब इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है लाइफ़ में, शादी कर लेते हैं, सेटल हो जाते हैं। लड़का भी चला गया हुँ। घोस्ट करके। हाँ, मैंने कहा अरे अब क्या किया मैंने? बट अब क्यों? तो मैंने वेब सीरीज़ भी छोड़ दिया, अब तो मैंने ऐसे फ़ोटोज़ डालने भी छोड़ दिए, मैंने मेरा ऐप भी बंद कर दिया था, अब तो सब बंद कर दिया, अब क्यों लड़के ने छोड़ा?
तो फिर मैंने बोला नहीं, क्योंकि शायद मैंने सब छोड़ दिया इसलिए लड़के ने मुझे छोड़ दिया। फिर मैंने कहा वापस रीस्टार्ट, क्योंकि एक पॉइंट आया था कि सुसाइड ही कर लेती हूँ, अब कुछ नहीं है। बोला नहीं, आई एम बॉर्न विद अ पर्पस, एक और बार ट्राई करते हैं। फिर म्यूज़िक वीडियो किया। म्यूज़िक वीडियो करने के बाद मैं यही जो कपड़े पहनती हूँ वही वाले पहनने लगी। मीडिया ने भी थोड़ा सपोर्ट किया और वापस से खुशी का एक कमबैक हुआ। ये जो लोगों का परसेप्शन था कि उल्लू, अतरंगी या ऑल्ट बालाजी ऐसे सब शोज़ में काम करने के बाद आपको बड़े प्लेटफॉर्म वाले अपनाते नहीं हैं, बहुत गलत बात है। जियो हॉटस्टार से मुझे ऑफ़र आया एंड फाइनली आई डिड अ शो फॉर देम। तो मुझे ये लगता है कि कुछ होते हैं शॉर्टकट्स, कुछ होते हैं लॉन्ग कट, और कुछ कभी कभी ना रास्ते बने ही नहीं होते हैं, आपको खोद के आपको रास्ता बनाना पड़ेगा। शायद कभी कभी डेड एंड भी आ जाए, पर फिर आपको रीस्टार्ट करके फिर आपको एक नया रास्ता बनाना पड़ेगा, या सीलिंग बनाना पड़ेगा, या कुछ करना पड़ेगा, बट रास्ते बनते ज़रूर हैं। और ये जो आपने बताया अभी कि लड़के ने घोस्ट कर दिया, तो हाँ। उससे आपने मतलब वो लव मैरिज था या अरेंज था? लव मैरिज था, तो ही लाइक्ड मी सिंस मैनी इयर्स, आप बोल सकते हो टाइप ऑफ मेरा फैन था। तो मेरी दोस्ती हुई उससे। फिर ही स्टार्टेड सेइंग नहीं, आई लव यू, आई वांट टू गेट मैरिड टू यू, ऐसा ऐसा। और जबकि शादी वादी के मेरे कोई प्लान्स ही नहीं थे। मैंने कहा मुझसे क्यों शादी करनी है, क्योंकि मेरे तो ऐसे ऐसे फोटोज भी है ऑनलाइन, फिर तुम्हारी फैमिली कैसे मानेगी, सारी चीज़ें वो मैं मेरी फैमिली को कन्विंस कर लूँगा, मुझे पता है कि क्या बोलना है मेरी फैमिली को, क्या करना है। मैंने सब ओपन रखा था, ऐसा नहीं है कि कुछ हिडन है या कुछ ऐसा है। फिर मैंने कहा आर यू श्योर? मैंने फिर भी टाइम ले रही थी। फिर मेरी मम्मी ने भी बोला नहीं लड़का अच्छा है, और वो भी मतलब इतना ही स्टार्टेड केयरिंग फॉर मी, स्टार्टेड पैम्परिंग मी। एफर्ट्स डाल रहा था। हाँ, मेरे घर पे सरप्राइज़ की तरह पूरा ये घर भर देता था रोजेस से, बुकेज से, एंड एकदम बच्चों की तरह पैम्पर करता था। तो मैंने कहा नहीं यार लड़का तो अच्छा है, शक्ल से अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बट दिल से तो अच्छा है। बट नहीं, एक बात तो मैं ज़रूर बोलूँगी, अब मुझे लगता है इससे ट्रोल होना है, मीम बनना है, जो बनना है बने। अब मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने ये क्वालिटी तो दी नहीं है कि आप दिल देख सकते हो किसी का। एग्जैक्टली। तो शक्ल इसीलिए ना सबकी अलग-अलग बनाई है, जिसकी शक्ल खराब उसका दिल खराब। मैं तो यही बोलूँगी, जाओ। अब सुन लीजिए सब लोग। खुशी ने भी बोल दिया हाँ। है। कम से कम अगर उसकी शक्ल अच्छी होती और फिर मेरा दिल तोड़ता ना, मुझे इतना बुरा नहीं लगता। पर एग्जैक्टली। शक्ल भी ऐसी, दिल भी ऐसा, तो बहुत बुरा है। एंड आपको भी फीलिंग्स आ गई थी उसके लिए, ट्रू लव? ऑब्वियसली आप इमेजिन करो, आज 1.5 साल हो गए उससे मुझे मिले। 25 मार्च को 2023 में हम लास्ट टाइम मिले थे, मुझे अभी भी याद है। फिर उसके 2 महीने बाद हमने 16 जून को हमने बात की। फिर हमने 10 अक्टूबर को बात की। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी डेट्स में 2023 की बात कर रही हूँ मैं, ये 2024 में हमारी बात हुई। तो ऐसे थोड़ा 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 करके ना बात हो रही थी। मैंने मैंने बोला नहीं खुशी, अब ये हो जाओ, 1.5 साल हो गए मैं सिंगल हूँ, मेरी अभी भी हिम्मत नहीं होती है रिलेशनशिप में आने की। 2023 में हम रिलेशनशिप में भी आए थे, शादी की कुंडली उंडली मैच हो गई थी, सब इतना उसने चीज़ें कर दी। उसकी तरफ से जल्दबाजी थी शादी करने की, एंगेजमेंट करने की, सब चीज़ें करने की, और इतनी बड़ी मेरी कटी है ना, अब मुझे हिम्मत नहीं होती है। कोई डिप्रेशन वगैरह में तो नहीं गए थे? बिल्कुल गई थी, कौन नहीं जाएगा। कि ये करियर के वजह से मैंने मेरी पढ़ाई छोड़ी। मेरे जो फादर थे वो नहीं चाहते थे मैं इस फील्ड में आऊँ। तो व्हाइल ही वाज़ टेकिंग हिज़ लास्ट ब्रेथ, मुझे नहीं पता था पापा गुज़र जाएँगे। पापा को एक अटैक आ चुका था, शायद सेकंड अटैक आया था, पर वो हॉस्पिटल में थे। तो उनके फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था, बोला कि योर फादर वांट्स टू टॉक टू यू, एंड आई वाज़ अपसेट विथ हिम, आई वाज़ एंग्री ऑन हिम कि उन मतलब उस टाइम पे मैंने ना पहली बार घर भी छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा, और मतलब 50-60 हज़ार में गुज़ारा करना पड़ रहा था, पीजी में रह रही थी। तो मैंने बोला आज मतलब मैंने उनके रहते मैंने सारे ब्रांड्स यूज़ किए, सब किए, और अब मुझे इतनी गरीबी में गुज़ारा करना पड़ रहा है, तो मैंने बोला मुझे नहीं बात करनी उनसे। एंड अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। तो
मेरे पापा से मेरी आखिरी टाइम पे भी बात नहीं हो पाई इसी करियर की वजह से। आज की डेट में 1 साल ऑलमोस्ट होने आ गया, मेरे भाई से मेरी बात नहीं होती। मेरे कलकत्ता में जो फैमिली रहती है मैंने उनको ब्लॉक कर रखा है। मेरे घर से 5 साल हो गए मैं अलग रहती हूँ। इतना सब कुछ मैंने खोया है ये करियर की वजह से। मैं उसको गिव अप करने को तैयार थी उस लड़के की वजह से, और फिर वो लड़के ने मतलब सब कुछ छोड़ दिया एक लड़के के लिए, और फिर वो लड़के ने छोड़ दिया मुझे। तो किसी को भी वो डिप्रेशन आएगा कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, ना करियर बचा, ना फैमिली बची, ना लड़का बचा, कुछ एग्जैक्टली। नहीं। आई वॉज इन बैड डिप्रेशन। मैं ना काम पे फोकस कर पा रही थी, ना मैं पर्सनल लाइफ पे फोकस कर पा रही थी, ना मेरे फिगर पे, ना हेल्थ पे। इनफैक्ट मैं ड्रिंक करने लग गई थी थोड़ा ज़्यादा। ऐसे सब हालत हो गई थी और एक पॉइंट आ गया था जब आई थॉट कि नहीं यार, आई शुड रादर एंड माई लाइफ। तो फिर मेरे फ्रेंड्स कुछ और ज़्यादा शैतान थे, हरामी थे। उन्होंने मुझे 48th फ्लोर पे लेके गए, बोले खुशी कूद जा। आई हैव हाइट फोबिया, नीचे देखा, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं कूद सकती। बोला अरे खुशी कूद, एक काम कर तू 2 पैग और पी ले। मैंने पिया। बोले अब देख हिम्मत आएगी, आ रही है कूद जा। मैंने कहा अभी भी नहीं आ रही है। तो तो फिर अगर हिम्मत नहीं आ रही है तो फिर बोलना बंद कर दे कि मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है, ये कर रहा अच्छा, है, और इसलिए। या फिर पीना भी छोड़ दे। मैंने कहा बात तो सही बोली। बोली रो ले तुझे जितना रोना है, मैं भी चाहिए तो तेरे साथ रोती हूँ, बट इसके बाद अब रोना मत। तो देन धीरे धीरे करके आई ओवरकेम एवरीथिंग। वो गाना गाया कभी, गम बोलते हैं ना, गम भुलाने के लिए शराब पीते वाला गाना? नहीं नहीं, बहुत ऐसे सैड सॉन्ग सुने हैं। बी प्राक के गाने बड़े पसंद आते थे पीने के बाद। तो और ये आपने जो बताया ना अभी, ये तो बहुत सैड था, बट हम्म, पापा वाला पॉइंट कि पापा से आप अलग हो गए जस्ट हम्म, बिकॉज उन्हें शायद ये फील्ड नहीं पसंद नहीं थी। पसंद थी। सो और मे बी आपने जब टीवी शो किया तब आपका सपोर्ट कर रहे होंगे वो? नहीं, कभी भी नहीं? नहीं, ही डिडंट वांट मी टू बिकम एन एक्ट्रेस। तब तो मैंने ये सब, माय फादर पास्ड अवे इन 2015। तब तो मैं मूवीज कर रही थी, तब तो टीवी सीरियल भी किया, तब तो मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी। बट ही डिडंट लाइक इट। ही वांट मतलब मैं जिस लेवल पे मेरी स्टडीज में थी, तो माय मॉम यूज्ड टू थिंक कि मैं या तो कोई लॉयर बनूंगी, हम्म। और मैं बोलती थी मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, हाँ, और हाँ, तो मैं हाँ। लॉयर नहीं बन सकती। सॉरी अगर कोई लॉयर्स देख रहे हैं ये, बट आई एम नॉट अ लायर। और मैं सच बोल के सारे केसेस जीत नहीं सकती, और हारना मुझे पसंद नहीं है। हम्म। हाँ, तो लॉयर वाज प्रोबेबली नॉट अ फील्ड फॉर मी। फिर घर वालों को लगा शायद डॉक्टर बनूंगी, या फिर माय फादर सेड बी एन आर्कियोलॉजिस्ट या केमिकल इंजीनियर। ये सब तो हिस्ट्री तो पहले से पसंद ही नहीं था, नहीं हो पाएगा। बनना तो बचपन से एक्ट्रेस है। वो माइंडसेट ही क्लियर था यस, एकदम। बहुत क्लियर थी। तो किसको देख के ऐसा आता था फीलिंग? कोई तो एक्ट्रेस होगी किसी को देख के? शाहरुख खान। ओह! शाहरुख खान बचपन से। शाहरुख एंड काजोल वर माय ऑल टाइम फेवरेट। तो और एक्ट्रेस बनना तो ठीक है, वो एक बहाना था, बट मुझे ना वो स्टारडम, मुझे वो पॉपुलैरिटी चाहिए थी। जब शाहरुख कहीं पे जाता भी ना, शाहरुख शाहरुख शाहरुख, मतलब लोगों की भीड़ लग जाती है, स्टैम्पैड होने लग जाता है, और एक फोटो लेने के लिए लोगों का वो जो क्रेज है, बस वो। सो उसी वजह से आपको बनना था। शाहरुख सर। हर आप इंटरव्यू में शाहरुख का नाम लेती हूँ, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन क्या पता काम आ जाए। एंड एक्ट्रेस में आपने काजोल का नाम लिया, तो या उसके अलावा भी ऐसा कुछ? नहीं, आई लाइक शाहरुख एंड काजोल, द बेस्ट पेयर ever that Bollywood could have given us. I like Kareena Kapoor as well. And if you see beauty wise, तो Aishwarya Rai, ओह! all time favorite. Like no one can match her beauty, I can say. सो जब भी आप बोल्ड सीन करने लगे, तब हम्म। मम्मा का शायद सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा? मैंने बताया नहीं था इतना घर पे कि मैं ऐसे बोल्ड वेब सीरीज कर रही हूँ या ये कर रही हूँ। बोल्ड फोटोशूट जब किया था तो वो पता चल रहा था, वो देखा था, पर इतना रिएक्ट नहीं कर रहे थे, भाई रिएक्ट कर रहा था। हुँ, हुँ। फिर ये जो वेब सीरीज की क्लिप्स थी ना, ये फेसबुक ये सब में इतना ऐसे वायरल हो जाता ही हो जाता है। तो हुँ। कहाँ कहाँ से पता नहीं मम्मी के पास पहुँच गया। फिर कैलकाटा में पहुँचने लगी, मेरी मेड तक के पास पहुँच गया था। तो मेरी मेड घर पे काम करने आई, बोली, दीदी ये आप हो ना? मैंने बोला काम कर तू अपना, बताओ ना ये आप हो ना? मैं क्या बताऊँ? मैंने कहा हाँ मैं हूँ। कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोली, फिर ऐसे स्माइल कर रही है। दैट वाज अ वेरी ऑकवर्ड मोमेंट फॉर मी। फिर मम्मी के पास कैलकाटा से फ़ोन आने लगा
कि अरे खुशी को बोल ना कि पड़ोसियों को ब्लॉक कर। अरे मैं पड़ोसियों को कहाँ से ढूँढूँगी? मुझे उनके प्रोफ़ाइल का पता नहीं, मैं पड़ोसियों को ब्लॉक करूँ? मैंने उनको ही ब्लॉक कर दिया, मैंने कहा भाड़ में जाए। तो फिर धीरे-धीरे करके ना मॉम का रिएक्शन भी थोड़ा चेंज होने लगा कि तू तो पहले सीरियल कर रही थी, मूवीज़ कर रही थी, अब क्या हो गया? अब ये क्या हो गया अचानक से? क्या भटक गई क्या? हुँ। तुझे तो फ़ेम चाहिए था, फिर अचानक से अब क्या पैसे का क्या इतना ग्रीड आ गया? ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तो घर वाले थोड़ा वैसे करने, फिर लास्ट में मैंने बोला मेरे वजह से आप लोगों को इतना बेइज्जती सहना पड़ रहा है, उससे अच्छा मैं अलग हो जाती हूँ। हुँ। क्योंकि अभी भी वो चीज़ होता है मेरे अलग होने के बाद भी। और ट्रोलर्स जो है इंस्टाग्राम पे वो अभी भी मेरे फैमिली को बीच में ले आते हैं। इसके माँ बाप भी शायद ऐसे ही होंगे, इसके माँ बाप ने ये सिखाया होगा। हुँ। जैसे बीच में शिव ठाकरे का एक वीडियो आ गया था, तो उसने मेरा नाम नहीं लिया, पर पता नहीं अब मीडिया ने उनसे बोलने बोला या मीडिया ने पूछा या उन्होंने खुद से बोला, क्या किया आई डोंट नो। और मेरा हर वीडियो में मेरा ऐसा ये कर हुँ। देते थे, तो उनके माँ-बाप कुछ नहीं बोलते तो हम क्या बोले? तो माँ-बाप पे क्यों आ रहे हो आप? हुँ। माँ-बाप के बारे में मत बोलो। आपको आप देखने गए कि हुँ। हमारे माँ-बाप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हम सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, हुँ। हम उनके साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं। हुँ। किसी के माँ-बाप किसी को कभी गलत नहीं सिखाएगा, माँ-बाप हमेशा ऑब्वियसली। अच्छे ही सिखाएँगे। वो हमारी मर्ज़ी होती है ना कि हम कितना सुनते हैं, कितना नहीं सुनते हैं। ब्लेम मी फॉर व्हाटएवर आई डू, डोंट टॉक अबाउट माय फैमिली। सो इतने कमेंट्स फैमिली के लिए भी आते हैं, ना कि सिर्फ़ एक अकेले इंसान के लिए। बिल्कुल। सोचो। और बात ये ना कि हमने सबने सुना है और काफ़ी एक्टर्स ने भी इस बात का खुलासा किया है कि कास्टिंग काउच बहुत होते हैं। मोस्टली लोगों ने कहा है ना कि तमिल साइड उन्होंने चीज़ें देखी हैं। ऐसा कुछ है? क्योंकि आपने भी तेलुगु फ़िल्म्स की हैं। मैंने किए हैं, मैंने साउथ की इंडस्ट्री में नहीं देखा है सच बोलो। एटलीस्ट जो जितने मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें तो मुझे कभी ऑफ़र नहीं आया। पहले तो मेरी मम्मी फ्लाई करती थी मेरे साथ, फिर बाद में मैं अकेले जब फ्लाई करने लगी मुझे नहीं आया। बट जो टाइम पास करने वाले लोग होते थे, जो अनप्रोफेशनल लोग जिन्होंने कभी मूवीज़ बनाई नहीं, जिनके पहला प्रोजेक्ट होता था, जो जो कभी ग्लैमर इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं थे, वो ऐसे मतलब उनको कहीं से भी अचानक पैसे आ जाते थे, चलो पिक्चर बनाते हैं, वही हमारे मेगा मॉल वाला सीन, वही वहाँ पे भी होता था। तो वो लोग ऐसे ऑफ़र कर देते थे, एक कंडीशन रहेगा, हुँ। कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा। व्हाट कॉम्प्रोमाइज़? बजट आप कम दे दो मैं कर लूँगी। नहीं, नहीं समझो, they want to have good time with you. That is their good time, but it is not so good time for me, no. Even I want to have a good time and I can't spend time with them. कोई भी कभी भी ये डार्कर साइड है इंडस्ट्री का भी। एंड देन फिर आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, वो सो कॉल्ड कोऑर्डिनेटर्स बोलो, कोऑर्डिनेटर्स तो नहीं बोलूंगी, पिम्प बोलूंगी मैं उनको। क्योंकि कोऑर्डिनेटर्स या कास्टिंग डायरेक्टर्स का काम ये होता है कि वो आपको प्रोजेक्ट्स में काम करवाए, ना कि उनके पास बोले कि सेल पे अवेलेबल है क्या, और वो अगर बेच रहे हैं तो फिर वो पिम्प्स ही हुए। तो हुँ। उनको फिर मैं वही जवाब देती हूँ, एक काम करो, जो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलने वाला है वो आप ले लो और मेरे बदले आप चले जाओ। यू कैन डू इट। सही। और आपने कभी मॉडलिंग का ही सोचा कि मॉडलिंग से स्टार्ट करें, मे बी करियर अच्छा हो सकता है? मैंने मॉडलिंग से ही स्टार्ट किया था। आई वाज़ अ प्रिंट मॉडल। रैंप वॉक वाली हाइट है नहीं मेरी। हुँ। एंड लोगों को तो पता ही है, मैं क्या ही बोलूँ कि आई हैव नॉक नीज़। हाँ भाई, ये मेरा हुँ। बर्थ डिफेक्ट है, मुझे पोलियो नहीं है या कुछ भी नहीं है, बर्थ डिफेक्ट है, नॉक नीज़ है मेरे। है तो है, इसको मैं अभी ठीक भी नहीं कर सकती। तो अब रैंप मॉडल भी तो मैं बन नहीं सकती थी ना। एग्ज़ैक्टली। तो उसके लिए ज़रूरी तो नहीं है कि अब मैं अपना ड्रीम ही छोड़ दूँ, तो मैं प्रिंट शूट मॉडलिंग करती थी। 100 रुपीज़ पर चेंज से मैंने शुरुआत की थी। कॉटन नाइटीज़ होती थी, अभी भी 100 रुपीज़ में ही होता है वो। हुँ। तो मैं कांदिवली से एल्फिंस्टन जाती थी बाय लोकल ट्रेन, और फिर ट्रेन से टैक्सी लेती थी या कभी-कभी चल के चली जाती थी। अ, 50-50 नाइटीज़, कभी-कभी 20 नाइटी, तो 2000 रुपए होते थे। और कभी-कभी तो ऐसे भी होते थे 60-70 नाइटीज़ होती थी, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र्स ना 10-20 नाइटी साइड कर देते थे हुँ। और पेमेंट कम ये करने के लिए। हुँ। तो 2-2 3-3, पर उस टाइम पे अगर रोज़ 2000 भी मिलते थे तो महीने के 50-60 हज़ार चल जाता था खर्चा। तो जस्ट फॉर खर्चा आप करते थे उसको? हाँ, अब स्टार्टिंग में थोड़ी ना मैं सोचूँगी कि मैं अपना घर खरीद लूँ, बंगला ले लूँ या मर्सिडीज़ से ले लूँ। ट्रेन और बस से रिक्शा और टैक्सी तक का जर्नी बहुत सक्सेसफुल मानती थी मैं। जब ट्रेन से मैं सिर्फ़ रिक्शे से ट्रैवल करने लगी, तब भी वो मेरे लिए सक्सेस था।
फिर रिक्शा छोड़ के कैब से जाना, वो भी एक सक्सेस था। हुँ, फिर कैब से हुँ। मारुति, मैंने पहली कार ली थी अपनी। फिर जब डाउनफॉल आया वो गाड़ी भी बेच दी, क्योंकि लगता था यार गाड़ी मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ता है। फिर 5-6 साल बाद फाइनली मर्सिडीज़ लिया, तो वो जर्नी भी। लेकिन अभी भी कभी-कभी रियलिटी चेक खुद को देने के लिए ऑटो से भी ट्रैवल कर लेती हूँ गाड़ी को रख कि के? हाँ, गाड़ी को रख के, कि भाई नहीं, वो जो रूट है वो भूलना नहीं चाहिए, ताकि हुँ, वही उतने ही डाउन टू अर्थ रहे। जी। और ये बोलूँ तो कोई रिग्रेट पॉइंट है क्या आपका? क्योंकि जैसा आपने बोला कि टीवी शो छोड़ के आप सीरीज़ में गए, मूवीज़ में गए एंड बोल्ड में। सो आपको ऐसा रिग्रेट फ़ील होता है क्या? काश मैंने टीवी में और टाइम दिया होता तो शायद आज ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता? नहीं यार, पता है, रिग्रेट शायद स्टार्टिंग में हो भी रहा हो, तो अब तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज सेड कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हम लार्जर पिक्चर देख नहीं पाते हैं। शायद अगर टीवी छोड़ के मैं बोल्ड पे नहीं आती, और बोल्ड करके अगर मैं टूटती नहीं, चीज़ें होती नहीं, तो मैं उससे बड़ा सोचती नहीं, मैं वहीं तक रह जाती। मैं उसी को अपना, वो बबल को ही अपना दुनिया बना लेती। शायद जब कोयले पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तभी वो डायमंड बनता है। तो मेरे पे भी जब पूरी दुनिया का इतना प्रेशर आया और चीज़ें हुई, एक पॉइंट आया कि नहीं, अब तो मुझे प्रूव करना ही है। एटलीस्ट अपने सपोर्टर्स को नहीं, तो अपने जो हेटर्स है, मेरा वो एक्स जो कहीं न कहीं बैठ के मुझे देखता है, हाँ, उसका दोस्त अभी भी मेरे टच में भी है। तो हुँ, उन सबको एटलीस्ट प्रूव करने के लिए तो कुछ करना ही पड़ता लाइफ में। तो अच्छा ही है जो भी हुआ मेरे साथ। हुँ। और जैसे आपने सोचा था करियर चाहिए, आपको फ़ेम चाहिए, बट एक टाइम के बाद आपने कहा स्टॉप हो गया। हुँ। तो आपको ऐसा लगा कि कुछ क्रिएटिविटी जो है ना मैं किसी को दिखा नहीं पा रही हूँ। तो मतलब थ्रू मीडिया जैसे उर्फ़ी करती हैं, अपनी हुँ, क्रिएटिविटी वो डायरेक्ट दिखाती हैं। हुँ, किसी के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं उनको, हुँ, सीधा मीडिया आए एंड अपनी हुँ, क्रिएटिविटी दिखाओ, जो भी उन्होंने पहना हो ताकि राइट। डायरेक्ट सबके पास पहुँचे सोशल मीडिया के थ्रू। तो आपने भी इसीलिए इस रास्ते को चुना कि मैं भी ऐसे ही अ, करूँ? नहीं बिकॉज़ ऑफ हाँ, उर्फ़ी नहीं, बिकॉज़ जी। ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि जहाँ पे हुँ, हर कोई अपने आप को दिखा सकता है। हुँ, हुँ। एग्ज़ैक्टली मैं ये रीज़न तो नहीं बोलूँगी, बट एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, जो स्ट्रैटेजी शायद मैं कहीं लैक कर रही थी। अभी भी मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन मैं गायब ही हो गई थी। जैसे मैंने अपने रिलेशनशिप का ब्रेक लिया था, चीज़ें, आई वाज़ ऑलवेज़ एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, लेकिन मैं सोशल मीडिया से भी हट चुकी थी। तो अब मैं सामने कैसे आती? जो मेरे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, वो लोगों को कैसे पता होता? वो मीडिया के थ्रू ही पता होता। ये कपड़े तो मैं पहले से ही पहनती आ रही हूँ। कपड़े कोई मैंने नया ऐसे पहनना शुरू नहीं किया, पहले ही ऐसे पहनती थी। तो मीडिया ने सपोर्ट किया कि कुछ नया ऐसा देखने को मिल रहा है, हट के ये करने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स जो मेरी पीआर टीम भी है, माय पीआर टीम इज़ वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सपोर्टिव। रात के 2-3 बजे भी वो मेरे लिए अवेलेबल रहते हैं। हम बात करते हैं कि लाइक व्हाट शुड वी डू, व्हाट एंड बनाने वाला देखो ऑडियंस और मीडिया ही होता है हुँ। ऑब्वियसली, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, लोगों को कैसे पता होगा? मीडिया इज़ द मीडियम। और ऐसे नहीं है कि मीडिया मुझे छोड़ देती है। मैं कभी कुछ गलत बोल जाती हूँ या कुछ गलत करती हूँ तो मुझे फटकारती नहीं है। मीडिया ने भी मतलब मुझे ये किया है। तो वो एक खट्टा-मीठा रिलेशन ही होता है। और ऑडियंस तो वही है ना, कि आपको बनाने वाली भी फिर ऑडियंस ही है। कि एट द एंड ऑफ द डे मैं कुछ भी कर लूँ, अगर मुझे ऑडियंस का वो प्यार ही नहीं मिला, तो फिर मैंने जो भी किया है वो तो वेस्ट ही हो गया मेरे लिए। आज प्यार नहीं मिल रहा है और ऑडियंस ये बोलती भी है कि जब तक तुम ऐसे कपड़े पहनोगी तब तक तुम्हें ये प्यार नहीं हुँ। मिलेगा। बट मुझे लगता है कि मैंने ये जो कपड़े पहने, पहले मेरे घरवालों ने भी मुझे बहुत डाँटा, मुझे बहुत ऐसा किया। उसके बाद मेरे घरवालों ने भी मुझे अपना लिया। लोग भी मुझे एक दिन तो अपना ही लेंगे। तो मुझे इतना ज़रूर भरोसा है लोगों पे भी और खुद पे भी। हाँ, क्योंकि पहले ना हमने आपको नहीं देखा, सबसे पहला उर्फ़ी दिखने लगी, हाँ। शर्लीन दिखी, राखी हुँ। सावंत दिखी, बहुत, बहुत, बहुत एंड झटके में आप आई हो ना, कोई दिख नहीं रहा फ़िलहाल। आई डोंट नो कोई क्यों नहीं दिख रहा है, या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बट मैं अभी भी बोलूँगी, मुझे इन सब से तो कंपेयर नहीं होना है, क्योंकि सी मैं एटलीस्ट
अगर कुछ बात करती हूँ ना, मैं सेंसिबल बात करती हूँ, मैं अननेसेसरी ड्रामा नहीं क्रिएट करती हूँ। हाँ, ये है कि जो भी दिल में आता है बिंदास बोल जाती हूँ, सही को सही, गलत को गलत। और अगेन जो लगता है कि सही या गलत या राइट एंड लेफ्ट वो बोलती हूँ। तो आई हैव माय ओन ऑरा, आई हैव माय ओन persona, आई हैव माय ओन एटीट्यूड। फ्यू माई लाइक इट, मैनी माइट नॉट लाइक इट। मैं सामने से कभी उंगली नहीं करती किसी को। कोई मेरे पास आता है, मुझे उंगली करता है, मेरे बारे में बोलता है, मैं उसको भी इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ। पर कोई डायरेक्टली अगर ऐसे बोल देता है तो तब तो मैं चुप नहीं रहूंगी ना, फिर ऐसा लगेगा कि अरे यार मैं डर रही हूँ, मैं क्यों चुप रहूँ। सो आई टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। आई डोंट बिहेव लाइक अदर्स कि मैं ऐसे आके बोल दूँ कि मोदी जी ये सीलिंग फैन की वजह से सब सुसाइड कर रहे हैं, आप सीलिंग फैन निकाल दो, हम्म, बैन कर दो। हम्म। या मैं आके कुछ भी ऐसे अननेसेसरी नाटक नहीं कर, आई डोंट डू ऑल दैट। तो आई डोंट वांट टू बी कंपेयर्ड विद देम। जी, और ये पता है स्टार्टिंग में ना उर्फी जब आई थी ना तो हम्म, उन्हें बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आते थे हम्म, कि तुम्हें कब्रिस्तान में कब्र भी नहीं मिलेगी। हम्म। आपने सुना होगा। अब मरने के बाद आप बताओ कि कौन देखना है। अब अगर मैं भी मर जाती हूँ, अब मेरी डेड बॉडी को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, चील कौओं को खिलाया जाता है या गटर में फेंका जाता है, क्या मैं आके देखने वाली हूँ? तो हम्म, मेरे लिए तो ये दुनिया ही मतलब ये धरती स्वर्ग और नर्क है। मैं इधर ही अच्छे से जी लूँ ना तो वो बहुत है। मरने के बाद आप मुझे, मैं तो बोलूँगी जलाओ या दफनाओ भी मत, चील कौओं को खिला दो, बच्ची के बेचारे किसी का पेट तो भरेगा। आई डोंट माइंड, मुझे चलेगा। सो ऐसे कमेंट्स ना बाहर के आप तो देख ही रहे हैं, हाँ। आपको रील्स में मिलते हैं। पर्सनल कमेंट कभी ऐसा आपको मिला है, धमकी वाला कुछ भी कुछ भी? हाँ, 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 बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। किसी ने तो ऐसे सोशल मीडिया पे लिख दिया था कि अरे ये जब ऐसे कपड़े पहन के आती है ना बीच रास्ते, इसका कपड़े फाड़ देना चाहिए और इसका रेप करवा देना चाहिए, तब इसको अकल ठिकाने आएगी। देन किसी ने लिखा कि ये जब ऐसे करेगी इसको चप्पल से मारना चाहिए। मतलब ऐसे अजीब-अजीब ये किए हैं। तो और मुझे और लिखने वाले भी ना कुछ-कुछ लड़कियाँ होती हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि कितना टॉक्सिक मेंटालिटी है, हम्म, कितना क्रिमिनल मेंटालिटी है। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो आप? चलो आपने मुझे बेशर्म बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, हम्म, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन दिस इज़ क्रिमिनल मेंटालिटी, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। लोग मुझे बोल रहे हैं कि आई एम नॉट नॉर्मल या मुझे कोई मेंटल इलनेस है, बट जो ये बातें कर रहे हैं मुझे तो लग रहा है इनको कुछ ये लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है। या मुझे तो कभी कभी लगता है शायद कोई मेरा वन ऑफ द एक्सेस ही होगा जो ऐसे ना लड़कियों का फेक प्रोफाइल बना के मुझे ट्रोल करता होगा। हो सकता है वो लास्ट वाला ही हो। नहीं नहीं, वो बेचारा इतना बुरा भी नहीं था। आपने बोला उसने घोस्ट किया, वो बुरा भी घोस्ट नहीं है। घोस्ट किया, बट ठीक है, इतना ठीक है। सॉफ्ट कॉर्नर है क्या अभी भी? थोड़ा सा तो शायद। इफ वो आएगा तो। नो, अ पर्सन वंस गॉन इज गॉन। मैंने 1.5 साल तक वेट किया। अगर वो मुझे 5 साल और वेट करने बोलता ना, मैं तब भी वेट करती। पर उसने बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल दिया कि शायद ही डजंट नीड मी, तो डजंट नीड मी तो आई ऑल्सो डोंट नीड हिम। हम्म, भले मुझे कोई और भी नहीं चाहिए, बट वो भी नहीं चाहिए। इतनी तो मैं डोरमैट नहीं हूँ या डस्टबिन नहीं हूँ। एग्जैक्टली। इतनी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। बिकॉज ये तरीका भी नहीं है। बिल्कुल। और सबको साइड रखते हैं अभी, अब हम्म, मेन पॉइंट पे आते हैं हाँ। जो बहुत चर्चा में चल रहा है। हम्म। फलक नाज का कमेंट ओह गॉड। एंड मिकी मेकओवर का मिकी कमेंट और मेकओवर, जरीन खान जरीन का भी खान का और कमेंट। कोई है शायद छूट रहे हो तो आप बता दो। कौन है? फिलहाल तो 3 हैं आपके हेडलाइंस हाँ। पे। तो इनके कमेंट, बट फलकनाज ने एक अच्छा कमेंट भी किया आपके लिए, वो जी रेड जी, सूट वाला। उन्होंने अपनी तरफ से खत्म कर दिया टॉपिक को। फिर हम्म, भी वापस उस टॉपिक को, क्योंकि मसाला मिल रहा है ना एट द हम्म, एंड ऑफ द डे, तो जो लोग पूछते हैं तो वापस से वो बोल ही देती है। मेरे अलावा भी बहुत मुद्दे हैं, प्लीज मेरा मुद्दा खत्म करो। हम्म, और रही बात, उन्होंने जब बोला कि अ, मैं तो मुझे बोला आप दीदी हो, मैं तो खाला हूँ। खाला मतलब मासी, हाँ 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 मासी। एग्जैक्टली। तो नहीं प्लीज, ना मेरी माँ ऐसी है, ना मेरी मासी ऐसी है। और मेरे फैमिली में कोई भी क्रिमिनल नहीं है। तो आई डोंट वांट टू बी लिंक्ड अप विथ हर और एनीवन लाइक दैट। जो भी वो बोलती है ना और चीज़ें
काफ़ी उसके स्टेटमेंट्स वैसे होते हैं, जैसे मैंने उसको हैशटैग, अरे यार रैपिड फायर था, मुझे नाम दिया गया, उससे पहले भी ना वो बोली कि मैंने स्टार्ट किया था। स्टार्ट मैंने नहीं किया था, स्टार्ट उनकी तरफ से हुआ था। मैंने पिंक विला में उनका वीडियो देखा था फेसबुक पे, और मुझे किसी ने भेजा नहीं था, सॉरी। मुझे ना बहुत आदत है लोगों की तरह फ़ोन स्क्रॉल करना, उनको ही सब भेजते हैं, पर मुझे तो मैं खुद देखती हूँ तब जाके मैं कमेंट, कभी-कभी लोग भेजते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं खुद ही देख लेती हूँ। अब उसपे आप मुझे वेली बोलो या कुछ भी बोलो, आई डोंट केयर, बट मैं सच बोलती हूँ। नहीं, वो सर्चिंग माइंड है वो। हाँ, मैं सच बोलती हूँ। मैं इतना बना-बनाया प्री प्लान करके ऐसे पॉलिश झूठ बोलने मुझे नहीं आता। आई एम रॉ। तो मैंने वो वीडियो देखा पिंक विला में ना, उसने मुझे, कंगना शर्मा को, इन लोगों को टारगेट करते-करते बोला कि ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली व्हाट शी सेड। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था कि इसको क्या प्रॉब्लम है? और उसपे पिंक विला ने मेरा फ़ोटो लगाया था, कंगना शर्मा का फ़ोटो लगाया था। तो आई वाज़ पिस्ड ऑफ। फिर फ़िल्मी ज्ञान वालों ने मुझे हैशटैग में बात करनी थी, अलकनाज़ दे दिया, तो मैंने भी जॉबलेस बोल दिया। अब ऑब्वियसली अगर आप अपना काम छोड़ के सबके बारे में वीडियो बना के बोल रही हो और मैंने बोल दिया तो क्या गलत? एंड देन शी स्टार्टेड मेकिंग इट ऑल अबाउट हरसेल्फ कि मैंने पहले शुरू किया। मैं कभी किसी के साथ पहले शुरू नहीं करती। क्यों करूँ मैं? कोई शुरू भी करता है तो मैं उसको लेट गो करने की कोशिश करती हूँ। देन तो उन्होंने पूरा मोर्चा खोल दिया। मतलब मेरे अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं है लाइफ में। जैसे ऐसे कपड़े पहन रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ये नग्नता या बोलने प्रोनाउंस करना तो बराबर आता नहीं है, ना हिंदी ठीक से बोल लेती है, ना इंग्लिश ठीक से बोल लेती है। बोलती है वी आर नॉट पेइंग फॉर पेड पीआर, वी आर नॉट पेइंग फॉर पीआर और वी आर नॉट डूइंग पेड पीआर। पेइंग फॉर पेड पीआर का क्या मतलब हुआ? पेड पीआर को पे ही करेंगे ना। और चलो अगर मैं पीआर को पे करती भी हूँ, उसको अगर फ्री में भी मिल रहा है, तो मेरे पैसे खर्च करने की वजह से, मेरे नाम से रिलेट होने की वजह से उसके पास फ्री में आया ना। तो अब मैं और क्या बोलूं? देखो पीआर सबका होता है, उस ऐसा तो है नहीं कि उसको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया सब मीडिया वाले ने। एजेंसी उसकी भी होती है, होती है। ठीक है, और उसी के थ्रू उसके पास भी आते हैं। तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स। ऑडियंस भी बहुत समझदार है, ऑडियंस को समझ में आता है कि क्या वो टारगेट कर रही है, क्या वो झूठ बोल रही है, क्या वो सच बोल रही है। आई डोंट वांट टू गो देयर। फिर बाद में चिकन करी सूट, हेलो इट्स चिकन कारी, इट्स नॉट चिकन करी। चिकन करी घर पे खाओ। फॉरगेट इट, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हर, जाने दो। वो कुछ भी बोलती, मतलब ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट्स देती है ना, इट्स व्हाटएवर, इग्नोरेबल, बट शी जाने दो। कमेंटेड इन नाइस वे। हाँ, शी कमेंटेड इन अ सुंदर लग नाइस रही वे, हो, सुंदर लग रही प्यारी हो। लग। फिर बाद में गलाटा में या कहाँ पे मैंने उसका वीडियो देखा, फिर मेरे बारे में बुरा बोलने लगी। अगेन। अगेन, भाई गेट अ लाइफ प्लीज। मैंने अब हाथ जोड़ के आपसे बोल रही हूँ, मुझे आपके बारे में नहीं बात करनी, आप भी मत करो। सिंपल, इट्स ओवर। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट यू। हो गया, ये वार खत्म हो आप समाज की जाए। नेता मत बनो। आप और बनना ही है, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। कभी कुत्तों को लेके बोलती हो, कभी कुछ बोलती हो। इतना आपको डॉग लवर मैं भी हूँ, जाओ सबको अपने घर पे लेके चले जाओ। या फिर आप इतनी डॉग लवर हो, मटन खाना छोड़ दो। ऐसे बकरे को काटते हो और ऐसे कुत्ते को खिलाते हो, मतलब कुत्ते को खिलाएंगे और बकरे को खाएंगे, जान तो दोनों में है। एग्जैक्टली। डबल लीव इट, लेट इट बी, वरना वापस वीडियो बना के वापस बोलने लग जाएगी वो। बाप रे। और ये हाँ, मिक्की वाला क्या हुआ था? मिक्की के भी मिकी, काफी ज्यादा हुए थे मुझे तो वायरल। पता भी नहीं था कौन है ये मिकी मेकओवर। इन्फ्लुएंसर है वो। आई डोंट नो, मुझे क्या पता है, ऐसे दुनिया में लाखों हजारों करोड़ों इन्फ्लुएंसर है। आधे फेक फॉलोअर्स भी होते हैं, आधे ये भी होते हैं। अब हाँ। मैं मेरा चल रहा था फलकनाज के साथ, मेरा चल रहा था जरीन खान के साथ, अचानक से मिकी मेकओवर कूद गया। खुशी मुखर्जी ने मिकी मेकओवर को ऐसा बोला, मैंने कहा कौन है ये मिकी माउस, आई डोंट नो। फिर मैंने देखा मेरे लिए बोले जा रहा है, मैंने कहा ओके। एंड बड़ी मीठी मीठी तरीके से बोल रहा था, तो मैंने बोल दिया मीठा, मतलब कितने मीठे हो आप। अरे, तो इसी का तो मुद्दा बन गया वो। मेरे लिए इतना बोले जा रहा है, नंगी बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल, मैंने तो सिर्फ मिठा बोला, मैंने क्या। और स्वीट को हिंदी में क्या, चलो स्वीट को क्या बोलते हैं हिंदी में? मीठा। स्वीट को क्या बोलते हैं हिंदी में, आप बताओ? मीठा ही बोलते हैं ना। गलत बोला मैंने? तो मैंने जस्ट बोला यू आर सो स्वीट, कितने मीठे हो आप। हिंदी तो में बोल अब दिया ना। हाँ, अरे हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, गलत बोला क्या? तो उसको उसने जेंडर बेस, ये बेस, वो बेस पे क्यों लेके चला गया? अब अगर होगा तो उसको मिर्ची लगी होगी। बट इट और वाज अगर, वन लाइनर। हाँ, और अगर होगा भी तो गलत थोड़ी ना है। वो तो आई थिंक इलीगल भी नहीं है। तो इवन इफ ही इज गे, इट्स ओके। उसको मिर्ची किस बात पे लगी है? फिर वापस से चिढ़ गया।
फिर वापस बोल रहा है, मैंने फिर भी उसको बोला बस आपकी ये मीठी मीठी बातें हैं, तभी तो मैंने बोला कि आप कितने मीठे हो, मैं तो बस एक ही चीज बोले जा रही हूँ और उसको मिर्ची लगे जा रही है। वही है कि भर भर के इतने वीडियोस बना रहा है, चीजें कर रहा है, और मुझे ना लिटरली, मैं तुरंत उसको क्यों रिप्लाई करूँ, उसने मुझे जॉब पे थोड़ी रखा है। मुझे तो ये बाकी सब लग रहा है कि मैंने सबको बिना पे करके ना जॉब पे रख दिया है, कि मैं बैठी रहती हूँ और ये सब मेरे बारे में बोले जाते हैं। तो अच्छा है, दे आर वर्किंग फॉर मी बिना कोई सैलरी के, बट आई एम नॉट वर्किंग फॉर देम ना कि मैं तुरंत उसको रिप्लाई करूँ। मेरा जब मूड होता है, मुझे एग्जैक्टली, जब टाइम पास करना होता है, मैं रिप्लाई कर देती हूँ, जब नहीं करना होगा नहीं करूंगी, क्यों करूँ। ऑफ कोर्स। अच्छा, अगर आपने बिग बॉस देखा होगा हम्म लास्ट वाले ओटीटी वाला, हम्म। उसमें इन्फ्लुएंसर्स आए थे। अरे एक्चुअली ये बाद में मैंने मिक्की मेकओवर को ना गूगल किया थोड़ा सा, हम्म। मैंने पढ़ा बेचारा 10 कितने 4-5 साल से कोशिश कर रहा है बिग बॉस में जाने की, तो उसने ना बाहर की दुनिया को ही बिग बॉस बना दिया। तो वो सोच रहा है शायद ऐसा मैं कुछ करूंगा तो मैं बिग बॉस में आ जाऊंगा। बिग बॉस वाले अगर इसको लेके आते तो मैं सोच, मुझे तो मतलब डाउट ही होगा कि इसको कैसे बिग बॉस में ला सकते हैं। प्लीज, बिग बॉस हैज सम स्टैंडर्ड। रही बात आपने जरीन खान की भी बोली थी, तो इनको भी क्यों छोड़े, इनको भी खत्म ही कर देते हैं ताकि सबको जवाब मिल जाए। तो उन्होंने इंटरव्यू में बोला, कौन है ये खुशी मुखर्जी और कंगना शर्मा, मैं तो इनको जानती भी नहीं थी। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही वीडियो बना दिया, मैंने कुछ लड़कियों के ऐसे वीडियोस देखे थे, ऐसे कपड़े पहनती है कि अब छुपाना है तो दिखा क्यों रहे हो, दिखाना है तो छुपा क्यों रही हो। ओके, ऐसे मुंह करके बोलती है ना, when fillers go wrong. Let it be, no making personal comments. No खुशी, don't be a bad girl. तो तो फिर वो उन्होंने वैसा वीडियो बनाया, तो ऑब्वियसली मीडिया ने हमारा वीडियो लगाया, हमारा फोटो लगाया, तब मैंने हम्म। कमेंट किया कि किया तो उन्होंने भी था, मूवीज में ही सही। अब बोलती है कि मैंने तो पर्दे में किया, मैं रास्ते पे नंगी नहीं चल रही थी। कुछ 1-2 साल पहले की वीडियो है, उठा के देख लेना, पेपराज़ी वीडियो है, शायद फिल्मी मंत्रा में ही होगा वो वीडियो भी, मे जिसमें बी। उन्होंने टॉप पहना था और अंदर ब्रा नहीं पहनी थी, उनका निप्पल विजिबल हो रहा था। ओ। तो क्या रास्ते पे तब नंगी नहीं घूम रही थी, तब भी क्या वो पर्दे पे पहन रही थी? आप करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसे नहीं होता है। कितनी बार अपनी बातों को घुमाओगी? फिर बाद में इंटरव्यू में बोलती है कि औरत ही ना औरत को नीचे गिराती है। मैं तो उनके लिए बोल भी नहीं रही थी, मैं तो उल्टा ये बोल रही थी उनके लिए कि आप खुद ही अनकंफर्टेबल हो रहे हो, जो मुझे बोल रही थी कि आप छुपा रहे हो हाथ से। अभी तो तुमने बोला कि मैं तो उनको जानती भी नहीं थी, मैंने इन जनरल बनाया। अभी आप बोल रही हो कि मैं तो तुम्हारे कंफर्ट के लिए बोली। या तो आप पूरा कंफर्टेबली चलो, या फिर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो ऐसे कपड़े मत पहनो। मतलब आपने अग्री कर लिया कि आपने वीडियो मेरे लिए ही बनाया था। हम्म। देखो, आप अपनी बातों में फंस गई। अपनी बातों में फंस जाते हैं लोग, क्योंकि झूठ बोलते हैं ना, इसीलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। किया है तो भाई चौड़ में बोलो, हाँ किया है, फाइन। तो आपको क्या लगता है ये जो कमेंट्स आपको आते हैं सेलिब्रिटीज की तरफ से, ये इंटेंशनली कोई ऐसा सोच से है फिर ऐसे ही कर देते हैं? अरे अच्छा है ना, चलो वो तो सलमान खान के साथ मूवी करने के बाद मेरे लिए कमेंट कर रही है। मैं सच बोल रही हूँ, अगर मैं सलमान खान के साथ मूवी कर चुकी होती, उसके बाद मुझे 10 साल तक अगर काम नहीं भी मिल रहा होता ना, तो भी मैं उन पे मतलब मेरे जैसे किसी के लिए मैं तो वीडियो नहीं बनाती। देखो, मैंने उनको अभी भी बड़ा ही बनाया, मैंने अभी भी अपने आप को छोटा ही रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली वर्क वाइज वो मेरे से ऊपर ही है, मेरे से बड़ी ही है, एज में भी बड़ी है, सब जगह से बड़ी है। लेकिन मैं तो नहीं करती कमेंट। हम्म। बट ठीक है, इफ शी इज कमेंटिंग, मतलब शायद कुछ तो हूँ मैं, या कुछ तो हो रही हूँ, थैंक यू बोलूंगी। उन्होंने बोला ना कि मेरी वजह से अगर उनको पब्लिसिटी मिल रही है, जो छोटे कपड़े पहन के भी नहीं मिल रहा, जो पैसे दे के भी नहीं मिल रहा, अगर मैंने दे दिया तो अच्छी बात है। तो चलो, आपने बोल दिया, आप खुश ये बोल के, सच तो नहीं है, बट फिर भी आप हमारे नाम पे हाथ धो रहे हो, बट स्टिल आई विल स्टिल मेक यू द बिगर पर्सन एंड आई विल से थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट पब्लिसिटी। ओके, आई एक्सेप्ट। जी, अभी पता है बिग बॉस में ओटीटी पे तो इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, बट ना टीवी पे भी किसी किसी को लेके आया जा रहा है इस बार जी। भी, ऐसा खबर मिला है हमें। सो इन केस आने वाले में आपको भी चांस दिया जाए टीवी पे आने के लिए, या ओटीटी में भी आप हाँ बोल दो, शायद बजट की वजह से बोल दो आप, तो और इनमें से ही कोई आ जाए, बिकॉज फिर क्या ओह होगा? माय गॉड, नो, प्लीज नो। नहीं, मतलब मैं सच में ना ड्रामा थोड़ा अवॉइड करती हूँ लाइफ में, बट हो नहीं पाता है, मैं ड्रामा क्वीन बनी जाती हूँ। बट इट्स बिकॉज आई रिएक्ट वेरी इजीली। मेरे से अभी भी देख रहे हो, हम बात करते करते कैसे मेरा पीछे से ये हो रहा है, मैं हाइपर हो रही हूँ, तो मुझसे ना रिएक्शन कंट्रोल नहीं होता है। मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, पर फिर लगता है नहीं यार, मैं क्यों चुप रहा हूँ, मुझे तो बोलना है, मैं पागल हो जाऊंगी। ये बजट अच्छा खासा मिला तो?
कर तो लूँगी मैं, लेकिन मैं पागल हो जाऊँगी। मैं कितना लड़ूँगी, मैं कितना रोऊँगी, मैं कितना झगड़ा करूँगी, क्या करूँगी मुझे नहीं पता। हम्म, और अगर वो अंदर अच्छे से रहते तो फिर तो बस अच्छा है। आई डोंट नो यू, यू डोंट नो मी, इग्नोर। एग्जैक्टली। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर। एंड एक ही टॉपिक नहीं था, इस बार बहुत जर्नी भी पता चली एग्ज़ैक्टली, आपकी, जितना भी या आपने बताया बहुत अच्छा लगा। ट्रू। आपकी जो ऑडियंस है, जितने भी मीडिया वाले हैं और जितने भी एनिमीज भी हैं, उन सबके लिए क्या मैसेजेस होंगे आपके? एनिमीज़ तो नहीं है, ट्रोलर्स हैं। कभी-कभी वो ऐसे ट्रोल कर देते हैं कि उनकी जोक पे मैं ही हँस देती हूँ। तो मुझे ब बुरा नहीं लगता है ट्रोलर्स का। कभी-कभी बस ये बुरा लगता है कि मेरे माँ-बाप पे मत बोलो, मुझे गाली मत लिखो। बाकी आप जो जोक कर रहे हो, आप जो कमेंट पास कर रहे हो, करो, कोई बात नहीं। मैं खुद भी अपने आप अब ऊपर हँस लूँगी, क्या दिक्कत है? हँसा ही रहे हो ना। और रही बात, देखो मैं तो एंटरटेन करने की कोशिश करती हूँ। अब बोलोगे छोटे कपड़े पहन के, कुछ भी करके एंटरटेन ही कर रही हूँ ना। और मुझे वो पसंद है पहनने, मुझे पहनने दो, आप मत पहनो, आप अपने घरवालों को मत पहनाओ। और बाकी जो मेरे सपोर्टर्स हैं तो आई लव देम ऑल। और मीडिया तो बस, आई लव मीडिया, आई लव टू बी इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, ऑफ कोर्स। थैंक यू, थैंक यू।